बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। हम लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की, और उसमें हम लोग देख रहे हैं जीएस यानी कि जनरल स्टडीज, जो इसमें जीए के नाम से है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं बायो। ठीक है, बायो में हमने देख लिया था पिछले क्लास में पोषक पदार्थ और मानव रोग, ये चैप्टर हमने शुरू किया था, और इसमें हमने पिछले क्लास में पोषक पदार्थ पर बातचीत कर ली थी, समझ लिया था कि किस तरह के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे मानव रोग। मानव रोग जो है ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि मानव के शरीर में जो रोग होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर में जो रोग होते हैं, रोग फैलाने वाले कारकों के आधार पर इन्हें मुख्यतः 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, यानी 6 प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न आपका ये बनता है कि कौन से रोग जो होते हैं ये किस कारक से होते हैं। जैसे कौन सा बैक्टीरिया से होता है, कौन सा वायरस से होता है, कौन सा फंगाई से होता है, कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्न बनते हैं। दूसरा चीज, कोई रोग विशेष का नाम देकर के आपको पूछ लेता है कि इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, इसके अलावे जो होते हैं ये कुछ आनुवांशिक रोगों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न होते हैं। हम लोग इसको बिल्कुल एक एक करके समझेंगे अच्छे से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार परीक्षा में प्रश्न आपके आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मानव रोग। तो मानव रोग फैलाने वाले कारकों के आधार पर हम लोग मानव रोग को जो है ये 6 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग, ये हमारा पहला प्रकार है। आज की क्लास में हम लोग चर्चा भी करेंगे विषाणु यानी वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, उन रोगों से हमारे शरीर का कौन सा जो होता है ये अंग प्रभावित होता है, और कौन सा रोग जो होता है ये किस पार्टिकुलर वायरस के कारण होता है। ठीक है, ये हम बात करेंगे। दूसरा जो है ये है जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग। जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तीसरा जो है ये है कवकों के द्वारा होने वाले रोग। कवक को हम लोग जो है ये फंगाई भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कवक से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, चौथा जो हमारा स्पेशल प्रकार है इसमें हम लोग देखेंगे परजीवी यानी कि पैरासाइट। जैसे प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जो मच्छर के शरीर में होता है, जिससे मलेरिया होती है। हम लोग इस पर बात करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ इतना जान लीजिए कि पैरासाइट यानी परजीवी से जो रोग होते हैं उन पर हमें यहाँ पर बात करनी है। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ जो होते हैं ये हो जाते हैं वंशागति वाले रोग, यानी ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, ठीक है, आनुवंशिकी के द्वारा प्रसारित होते हैं, उसे कहते हैं वंशागति के रोग, या अंग्रेजी में इसे कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो आनुवंशिकी रोग, वंशागति के रोग या जेनेटिक डिसऑर्डर को हम लोग देखेंगे 5th पार्ट में। और जो 6th पार्ट होगा, ये 6th पार्ट होगा हीनता जन्य रोग। हीनता जन्य रोग जो होते हैं ये शरीर में किसी ना किसी पोषक पदार्थ, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज पढ़े, तो ये जो पोषक पदार्थ होते हैं इनकी कमी से जो हमारे शरीर में रोग होते हैं उसे हम कहते हैं हीनता जन्य रोग। और छठे पार्ट में हम हीनता जन्य रोग को देखेंगे। और ये जो आखिरी वाला है, ठीक है, ये आखिरी वाला कोई विशेष पाठ नहीं है। इसमें हम जो ये 6 कैटेगरी में नहीं आएंगे, जो छूटे हुए रोग होंगे उनको हम इसमें देखेंगे अन्य मानव रोग। यानी हमारे पास रोग फैलाने वाला एजेंट क्या था, पर रोग की 6 कैटेगरी हो गई। कौन कौन? तो पहला है वायरस के द्वारा होने वाले रोग, दूसरा है बैक्टीरिया यानी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, तीसरा कवकों के द्वारा होने वाले रोग, चौथा परजीवी यानी पैरासाइट के द्वारा होने वाले रोग, 5th है वंशागति आनुवांशिक या जेनेटिक डिसऑर्डर्स, 6th जो है ये हीनता जन्य रोग, विशेष पोषक पदार्थों की कमी से होने वाले रोग, और जो इन 6 में नहीं आएगा वो आएगा अन्य मानव रोग में। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले, और वो हम लोग देखेंगे वायरस या विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। तो मानव रोग के वर्गीकरण के बाद अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले वायरस यानी विषाणुओं से होने वाले रोगों में। तो आइए देखते हैं वायरस यानी विषाणुओं से होने वाले रोग।
ये जो वायरस या विषाणुओं से जो होने वाले रोग हैं, इनको देखने से पहले थोड़ा सा हम वायरस के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो वायरस यानी विषाणु है, ये विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी इनमें कोई कोशिका नहीं होती है और ये बहुत सूक्ष्म जीव हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक जीव हैं, जिनको माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है विषाणु, ये केवल जीवित कोशिकाओं के भीतर ही वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, यानी जीवित कोशिकाओं में ये वृद्धि कर सकते हैं, जीवित कोशिकाओं के बाहर इनका अस्तित्व जो होता है ये मृत होता है। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं इसके बाद वाले पॉइंट में। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। ये वास्तव में कोई जीव नहीं होते हैं, एक्चुअल में ये प्रोटीन के आवरण से घिरे हुए न्यूक्लिक एसिड के खंड होते हैं। ठीक है, यानी ये कोई वास्तविक जीव नहीं है, ये प्रोटीन के आवरण से घिरे हुए न्यूक्लिक अम्ल के खंड होते हैं। इनको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि किसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है वायरस को, क्योंकि जब वायरस जीवित कोशिका के बाहर होता है तो ये निर्जीव अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही ये सजीव यानी जीवित कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाता है तो ये जीवित हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। यानी जीवित कोशिका के बाहर ये निर्जीव होता है और जीवित कोशिका में प्रवेश करते ही ये जिंदा हो जाता है, इसीलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बराबर पूछा जाता है कि वायरस यानी विषाणुओं के खोजकर्ता कौन थे। तो विषाणुओं के खोजकर्ता थे इवान विस्की। इवान विस्की जब तंबाकू में होने वाले मौजेक रोग का अध्ययन कर रहे थे तो उसी दौरान उन्हें वायरस के बारे में पता चला और इन्होंने बताया कि तंबाकू के जो पत्तियों में मौजेक बीमारी हो जाती है, इसका कारण वायरस है। ठीक है, यानी वायरस के खोजकर्ता इवान विस्की थे और इन्होंने तंबाकू के पत्तियों में होने वाले मौजेक रोग की खोज के दौरान ही वायरस का पता लगाया था। ठीक है, अब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वायरस का अध्ययन होता है उसको वायरोलॉजी कहा जाता है। इसे भी याद रख लीजिएगा कि वायरोलॉजी क्या है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत वायरस का अध्ययन होता है। वायरस जो है ये किसी भी जीवित कोशिका को संक्रमित कर सकती है। जीवित कोशिका यानी कि एक कोशिकीय जीव से लेकर ये बहुकोशिकीय जीवों को भी प्रभावित कर सकती है। अब एक प्रश्न पूछा जाता है बैक्टीरियोफेज से कि ये बैक्टीरियोफेज क्या होता है। तो बैक्टीरियोफेज को हम हिंदी में कहते हैं जीवाणु भोजी। तो ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज भी एक वायरस है। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का वायरस होता है जो जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया को भी संक्रमित कर सकता है। यानी बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी एक वायरस है जो जीवाणुओं को संक्रमित कर सकता है। अब एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात यहाँ पे आ जाती है कि कौन कौन से रोग वायरस से होते हैं। तो वायरस द्वारा होने वाले प्रमुख रोग, तो इसको याद करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कोड बनाया है। इस कोड को आप याद कर लेंगे तो आपको वायरस से होने वाले लगभग सभी बीमारियों के नाम याद हो जाएंगे। ये जो मैंने स्क्वायर बॉक्स बना दिया भी, इसके अंदर में जो रेड इंक से लिखी हुई है वो कोड का जो एक्चुअल में बीमारियों के नाम है उनको रिप्रेजेंट करता है, और जो ब्लू लाइन में जैसे की में और वायरस है ये कोई भी बीमारी को नहीं दर्शाता है। यानी यहाँ पे जैसे RPMT एवं IBPS की CD वायरस, इसकी CD में वायरस है। RPMT और IBPS की CD में क्या है, तो वायरस है। ठीक है, अब डिकोड हम लोग करते हैं। जैसे सबसे पहले ले लीजिए RPMT, तो R से रेबीज, P से पोलियो, M से मिजल्स और T से ट्रैकोमा। मिजल्स हम लोग बोलते हैं छोटी माता, है ना, जिसको चिकन पॉक्स भी कहा जाता है। और T से हो गया ट्रैकोमा, ये आंखों से संबंधित बीमारी है। अगर आपको इनमें से कोई बीमारी का नाम देकर पूछता है ये किससे होती है, तो सीधे आंख बंद करके टिक मार दीजिएगा, किसको, वायरस को। ठीक है, इसके बाद है एवम, एवम से याद रख लीजिए एक बीमारी एड्स। ठीक है, इसके बाद अगला कोड है IBPS, तो आई से याद रखिए इन्फ्लुएंजा। ठीक है, आई से हो जाएगा हमारा इन्फ्लुएंजा, बी से हो जाएगा बर्ड फ्लू, पी से हो जाएगा पीलिया यानी जॉन्डिस, और एस से हो जाएगा स्वाइन फ्लू। ठीक है, तो
तो ये हो गए किससे, IBPS। अब हमारा क्या है, अब हमारा है CD, ठीक है, ये CD। तो C से हो जाएगा चेचक और D से हो जाएगा डेंगू, ठीक है से एक बीमारी याद रख लीजिएगा, हेपेटाइटिस। तो इतने सारे जो बीमारियां हैं ये किससे होते हैं, तो ये वायरस से होते हैं। आपको एग्जाम में बीमारियों के नाम देकर कभी मैचिंग करने के लिए दे देता है, कभी सीधे सीधे पूछ लेता है कि ये बीमारी किससे होती है। तो इन सारी बीमारियों का नाम आपको जो मैंने बताया ये सभी होते हैं किससे, वायरस से। अब आते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से वायरस से होने वाले रोग हैं, ठीक है, वायरस से होने वाले कौन कौन सी रोग हैं और इन रोगों में शरीर का कौन सा हिस्सा जो है ये प्रभावित होता है, ठीक है, शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है और साथ ही साथ इसके लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, किस वायरस से कौन सी बीमारी होती है। सबसे पहला जो रोग है इसका नाम है रेबीज, ठीक है। रेबीज जो है ये विशेष करके कुत्ते या कुत्ते प्रजाति के जो जीव होते हैं इनके काटने से होता है। इससे संपूर्ण तंत्रिका तंत्र यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्रभावित होता है और ये जिस वायरस से होता है उस वायरस का नाम है रैब्डो वायरस, ठीक है। रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, अभी हम लोग आगे बात करेंगे नोट में। इसके बाद आते हैं, अगली बीमारी है पोलियो। पोलियो में भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, विशेष करके हाथ और पैर है ना जो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। तो पोलियो में भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है क्योंकि यही हमारे जो बाकी शारीरिक अंगों को भी प्रभावित करती है और इसके वायरस का नाम है पोलियोमेलाइटस, ठीक है। तो पोलियो का वायरस जो है ये पोलियो ही याद कर सकते हैं आप, पोलियो के बाद मेलाइटिस याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए पोलियो का वायरस, पोलियो फिर मेलाइटिस, इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद अगली बीमारी है मिजल्स, जिसे हम छोटी माता भी कहते हैं। इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, इसमें शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं और ये होता है वेरियोला वायरस के प्रभाव से, ठीक है। इसके बाद आ जाइए एड्स, ठीक है। एड्स से जो होती है ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो इफेक्टेड होता है और ये फैलता है HIV वायरस से। कभी कभी HIV का फुल फॉर्म भी पूछता है, आगे मैं डिस्कस कर दूंगा, ऐसे इसे कहते हैं ह्यूमन इम्यून वायरस, ठीक है। तो एड्स में प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है और इसका जो कारण है वो है HIV वायरस। इसके बाद आते हैं इन्फ्लुएंजा, आम बोलचाल की भाषा में इसे फ्लू कहते हैं। इसमें हल्का बुखार सर्दी वगैरह होता है, इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होती है और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है मिक्सो वायरस। इसके बाद अगली बीमारी है चेचक, ठीक है। तो चेचक जो होता है इससे भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होती है और इसका कारण जो है ये भी है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस के कारण मिजल्स यानी छोटी माता भी होती है और चेचक जिसे हम माता यानी बड़ी माता कहते हैं ये भी होता है वेरियोला वायरस से ही, ठीक है। इसके बाद डेंगू, इसे हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है क्योंकि इससे हड्डी और जॉइंट्स में काफ़ी दर्द होता है बुखार के साथ साथ। तो ये है डेंगू। डेंगू में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, सिर, आंख और जोड़ वाले स्थान प्रभावित होते हैं और इसका जो वायरस है जिस वायरस के इफेक्ट से ये होता है उसका नाम है अरबो वायरस। इसके बाद नेक्स्ट जो बीमारी है ये है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में जो है ये हमारा यकृत यानी कि लीवर इफेक्टेड होता है और इसके वायरस का नाम भी है हेपेटाइटिस ही। तो हेपेटाइटिस जो है ये हेपेटाइटिस वायरस से होती है। आइए अब बढ़ते हैं नोट में। ये नोट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। आज़ादी के बाद भारत में 3 रोगों का उन्मूलन हो चुका है, मतलब आज़ादी के बाद भारत में 3 रोग पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। इनमें पहला है चेचक, ठीक है। अप्रैल 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया, यानी 1977 के बाद भारत चेचक से मुक्त हो गया। नेक्स्ट बीमारी है गिनी वर्म रोग, तो ये करंट में फरवरी 2000 में भारत को गिनी रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया है। और नेक्स्ट है पोलियो, 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त भी घोषित कर दिया गया है। तो भारत से ये 3 रोगों का उन्मूलन हो चुका है, याद रखिएगा, चेचक, गिनी वर्म रोग और पोलियो, ये 3 बीमारियों से भारत
पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। नेक्स्ट है पोलियो वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम किसने की? ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो पोलियो का जो वैक्सीन था इसको बनाने वाले थे जॉन सॉल्क। 1952 में इसकी खोज की थी जॉन सॉल्क ने। इसके बाद है ओरल पोलियो वैक्सीन किसने विकसित किया? तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो था ये विकसित किया है अल्बर्ट सॉबिन ने। ठीक है, आइए अब और कुछ बातों को देख लेते हैं। रेबीज जो बीमारी अभी मैंने बात की थी जो कुत्ते काटने से होती है, बताया था ना, या कुत्ते प्रजाति के जीवों से। तो ये जो रेबीज बीमारी है इसका उपनाम है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होता है वो पानी से डरता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं विश्व में HIV के लगभग 9 उप प्रकार प्रभावी हैं। ठीक है, HIV यानी ह्यूमन इम्यून वायरस जिससे एड्स बीमारी होती है। तो पूरे विश्व में HIV वायरस के 9 उप प्रकार हैं और भारत में जो इसका प्रकार प्रभावी है वो है C प्रकार। ठीक है, तो भारत में HIV का कौन सा प्रकार प्रभावी है? C प्रकार। और पूरे विश्व में कितने प्रकार हैं इसके? 9 प्रकार हैं। ठीक है, अब एड्स की पहचान के लिए हम लोग जानते हैं कोई भी बीमारी होती है तो उसका टेस्ट किया जाता है। तो एड्स की पहचान के लिए जो टेस्ट किया जाता है ये 2 प्रकार के हैं। एक टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट और दूसरा है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, तो एड्स की पहचान के 2 टेस्ट हैं, एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, एड्स के उपचार के लिए जो दवा दी जाती है इसका नाम है AZT यानी एजिडोथाइमिडिन। कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है, कई परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आते हैं जूनोटिक बीमारी। आपको पूछ सकता है कि जूनोटिक बीमारी किसे कहा जाता है? तो जूनोटिक बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जो मुख्य रूप से जानवरों से मनुष्यों में संचरित होती है। यानी ऐसी बीमारी जो जानवरों में होती थी और जानवरों से आ गई है मनुष्यों में। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? जूनोटिक बीमारी। आइए आप कुछ फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फुल फॉर्म हमारा है STD। तो STD का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन संचरित रोग। इसके बाद एक बीमारी है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम को शॉर्टकट में हम कहते हैं एड्स। इसके बाद आते हैं एड्स फैलाने वाले वायरस का नाम HIV वायरस। तो HIV वायरस का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यून वायरस। इसके बाद एड्स की दवा एड्स का टेस्ट जो हमने बात किया था एलिसा। तो एलिसा का पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे। ये एलिसा है जो एड्स की जांच यानी एड्स के टेस्ट में यूज होता है। और एड्स की दवा अभी हम लोगों ने तुरंत बात की, एड्स की दवा को भी याद रख लीजिए AZT यानी एजिडोथाइमिडिन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया वायरस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, जो प्रश्न बन सकते थे वो हमने देख लिया। तो मानव रोग में आज हम यहीं तक रखते हैं, वायरस तक। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चलेंगे बैक्टीरिया में। ठीक है, तो आज की क्लास का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आप लोग वीडियो को अगर देखे हैं यहाँ तक तो वीडियो को लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को बनाने में मेहनत काफ़ी होती है। और अगर आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आएगा तो फिर वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। कम से कम वीडियो पर व्यू आने चाहिए। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज अपने इस क्लास का एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जीवाणु के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।